नारान में लैंड स्लाइडिंग के बाद 16 घंटे से सैकड़ों सयाह महसूर हैं। जलखंड और बड़ुई में शदीद लैंड स्लाइडिंग से 2 अफराद लापता हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट का कहना है कि मैसूरीन तक खुराक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। आपको बता रही हैं, नारान में लैंड स्लाइडिंग के बाद 16 घंटे से सैकड़ों सयाह मैसूर होकर रह गए हैं। जलखंड और बड़ुई में शदीद लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके बायस 2 अफराद लापता भी हो गए हैं। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट का कहना है कि मैसूरीन तक खुराक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। इसी पर बात करेंगे जिला नाज़िम मानसहरा सरदार सैयद गुलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा इस हवाले से कि वहाँ पर 16 घंटे हो चुके, सैकड़ों सयाह महसूर हैं। बताइएगा उनको बचाने के लिए, सयाहों को बचाने के लिए किस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं, ये इलाका कैसा है, और इस हवाले से बताइएगा अगर हेलीकॉप्टर ना हो तो किसी तौर से नहीं बचाया जा सकता, सयाहों को यहाँ से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता? जी, ये मानसहरा से नाराज जलखंड रोड है, उस पर ये वाक़या पेश आया है कल तकरीबन 3 और 5 बजे के दरमियान। और ये शदीद बारिशों की वजह से, आसमानी बिजली की वजह से ये वाक़या पेश आया है और शदीद लैंड स्लाइडिंग हुई है। और उसके बाद इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर मानसहरा ने ऐसी बालाकोट को मौके पर भेजा और उसके साथ साथ जितने भी वहाँ पर जो इदारे हैं, सुकी किनारी डैम का जो प्रोजेक्ट है उसकी मशीनरी है उसको मोबिलाइज किया, केडीए को हिदायत की हैं और जो अवेलेबल मशीनरी थी उसको मोबिलाइज किया है, एनएचए को कहा गया है। और इसी तरीके से लोकल जो होटल एसोसिएशन जो है वो उसने अपनी मददात के तहत वहाँ पर अपनी मशीनरी मोबिलाइज करके काम का आगाज़ कर दिया है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर रोड नहीं खुली। और अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर ये कहिएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि काम का आगाज़ कर दिया गया है, कितना वक्त दरकार होगा सयाहों को यहाँ से निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए? ये शायद 2-3 घंटे मजीद लगेंगे, उसके बाद पोजीशन क्लियर हो जाएगी। और इसमें 2 बच्चे जो हैं वो लापता हो गए हैं, बिल्कुल उनका पता नहीं है, मिसिंग है। इसी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में एक खातून और मर्द मियाँ बीवी हों शायद, वो भी अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और इसमें ज़िली इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनका निगरानी कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द रोड बहाल की जाए। जी ठीक है। सरदार साहब, ये भी फरमाइएगा कि मौसम का मालूम होता है, यहाँ पर वैसे भी इल्म होता है कि लैंड स्लाइडिंग का खदशा रहता है, तो फिर इतना वक्त क्यों लग जाता है इकदाम करने में? कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया? देखें जी, अब दूर दराज इलाके हैं, उसमें फौरी तौर पे मशीनरी हर जगह, तो ये तो नहीं पता चल सकता कि कहाँ पर कोई वाक़या पेश आ सकता है। ये नाराम में मशीनरी होती है, इसी तरीके से सुकी किनारी डैम की जो है वो नीचे पलोदरा में होती है, वहाँ से मशीनरी का मोबिलाइज करना, वहाँ पर पहुँचाना ज़रा टाइम लगता है। तो हम एनएचए की ज़रूर इसमें थोड़ी सी लापरवाही है, हम महसूस करते हैं कि ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है, उनको हर वक्त मशीनरी जो है वो स्टैंड बाई और अलर्ट रखनी चाहिए। तो ताहम ये तो अचानक एक हादसा हुआ है और इसमें फौरी तौर पे सरगर्मी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ करना ज़रूरी था। ठीक है, कार्रवाइयों का आगाज़ करना ज़रूरी था, जो कि किया गया है। ज़िला नाज़िम मानसहरा सरदार सैयद गुलाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जाहिद डार साहब, नुमाइंदा 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा, ये बताया जा रहा है कि 2 अफराद लापता हैं, 2 बच्चे भी लापता हैं, तो जो मलबे तले दबे अफराद हैं, कितने अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है? ये ऐसा कि ये रात से ये 2 गाड़ियों पे दबे होने का खर्चा था, तो वो अभी 2 गाड़ियां अभी तक लापता ही हैं। इसके अलावा अभी तक 2 बच्चे भी लापता हैं। तो अभी तक हम इस बात का कबूलात नहीं कह सकते कि इस गाड़ी में कितने बंदे थे या कितने आदमी अभी तक लापता हैं। जी, ये बताइएगा कि जिला नाज़िम मानसहरा हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि 2 से 3 घंटे लगेंगे। आप वहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके के इकदाम किए जा रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है? आप उधर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? जी, मैं आपको बताता जाऊं कि ये मुश्किल तरीन रास्ता है। तो इसके अलावा ये जहाँ जलखंड के मुकाम पर पहले तो लैंड स्लाइडिंग हुई है, लेकिन इससे पहले भी 2-3 जगह पे लैंड स्लाइडिंग है जहाँ हैवी मशीनरी पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा। और इस तरह ये काम लगा हुआ है तो तकरीबन 2-3 घंटे से ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ठीक है, ये बताइएगा, असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट का ये कहना है कि रास्ते बंद होने पर हेलीकॉप्टर के बगैर सयाहों तक रसाई मुमकिन नहीं है, तो हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लिया गया?
जी अभी तक डीसी मनसे से अभी तक हमारी बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा है कि एससी साहब ने डीसी मनसे से रब्ता कर लिया कि जब भी हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी तो आप हमें भेज दें ताकि हम फंसे हुए सियाह को निकाल लें। जी अच्छा जाहिद, यहाँ पर यह भी कहिएगा कि जिस तरह से पहले भी अगर इस किस्म की नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो हमेशा पाक फ़ौज को तलब किया जाता है, क्या इस बार भी पाक फ़ौज के जवानों को तलब किया गया? जी उम्मीद जी है कि ठीक है।